प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में माँ को बीमार होने का खतरा होता है, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तब ठंडा होता है। इनिशियल डेज में प्रेग्नेंट वुमेन अपने शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे उनका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। और ये इसलिए क्योंकि अगर इम्यून सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स अगर फीटस को देखेगा तो छोड़ेगा नहीं। उसके लिए बच्चा भी फॉरेन सेल्स ही है जो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है। आगे भी प्रेगनेंसी में बच्चों को एक अलग सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है जहाँ माँ का खून उससे मिक्स नहीं होता है, बस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सोखता है। सच तो यह है कि अगर माँ के शरीर को खुला छूट दे दी जाए, अगर एवोल्यूशन के थ्रू इतने लंबे समय में जो बच्चे को माँ के कोख में सुरक्षित रखने का प्रावधान हुआ है, अगर वो हटा दी जाए तो माँ का शरीर बच्चे को छोड़ेगा नहीं। प्रेगनेंसी इज़ ए बायोलॉजिकल वॉर। कोख में युद्ध ही चल रहा होता है दो शरीर के बीच, दो अलग अलग जान के बीच, क्योंकि माँ होना, ममता, ये सब दिमाग का किराया धरा है। शरीर के लिए तो बच्चा भी एक खतरा है जो इस बॉडी को हार्म कर रहा है। उसके लिए इम्यून सिस्टम को लो करो, आप बाकी सेल्स को रिस्क पे डाल रहे हो। शरीर के रिसोर्सेज को यूज़ करना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे शरीर के सेल्स टॉलरेट नहीं करेंगे। फीटस माँ के शरीर को हार्मोन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सके, और माँ इसे काउंटर करती है अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करके। इट्स अ टग ऑफ वार बिटवीन टू डिफरेंट लाइफ। और आज मॉडर्न मेडिसिन के बावजूद हर दिन 800 औरत की जान जाती है प्रेगनेंसी से। इसलिए ये बात सही है कि एक माँ जब अपने बच्चे को पेट में रखती है तो वो बहुत कुछ सहती है, काफ़ी दिक्कतों को झेलती है। लेकिन ये भी सच है कि वो जो बच्चा उनके कोख में होता है वो एक अलग व्यक्ति है, सिर्फ इम्यून सेल्स के लिए ही नहीं, वस्तुतः हर एक बच्चा एक अलग इंडिविजुअल होता है। माँ बाप अपने बच्चे को पजेस नहीं करते, इट कम्स थ्रू यू, नॉट फ्रॉम यू। लेकिन जिस तरह से हम अपने बच्चों पे अपनी आकांक्षाएं और इच्छाएं थोपते हैं, हम उनसे उनके व्यक्ति, एक इंडिविजुअल होने का भी जगह छीन लेते हैं।